अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरसलान ताहिर एंड विल डिस्कस अबाउट एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, एआई मार्केटिंग, एआई, चैट जीपीटी एंड अदर टेक अपडेट्स इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हमारी पहली वीडियो है एलएलएम्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए, विच इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एसईओ विच इज़ जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्स सिमेंटिक एसईओ। सिमेंटिक एसईओ का मतलब है यू नीड टू कवर कंटेंट इन अ full coverage. Semantic SEO is a practice of optimizing content to match search intent and context, not just keywords. इसका मतलब ये है हम सिर्फ keywords के लिए अपना content optimize नहीं करेंगे, बल्कि हम search intent के मुताबिक optimize करेंगे अपना content. Search intent को हम कैसे satisfy करेंगे? Topical authority के साथ. Topical authority satisfied the Google EAT concept, EEAT. Experiences, expertise, authoritativeness and trustworthiness. ठीक है, तो वो कैसे? जब आप एक कंटेंट पे प्रॉपरली काम करते हैं और उसको हर एंगल से कवर करते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं, तो गूगल को पता चलता है कि भाई इस बंदे को काम आता है और ये अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, इसके पास एक्सपीरियंस भी है और ये अपनी बात में इसकी अथॉरिटी भी है, लिहाजा इसकी वेबसाइट को पकड़ो और इसमें से कंटेंट निकालो और यूज़र को शो करो. So topical authority is when a website consistently covers a subject in depth, earning trust from search engines as an expert source. अब यहाँ पे सर्च इंजन्स या एआई सर्च इंजन्स, एआई चैटबॉट्स, दोनों चीज़ें कवर होंगी, क्योंकि अब हम मॉडर्न एसईओ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे गूगल सर्च इंजन्स की बजाय हम गूगल एआई मोड और डिफरेंट सर्च इंजन्स लाइक चैट जीपीटी और इनकी तरफ जाएंगे. अच्छा, इसके लिए हमें एलएलएम्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या चीज़ करनी है कि हमारा कंटेंट जो है वो चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनी वगैरह पढ़ सकें. उसके लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ है रोबोट्स टीएक्सटी की परमिशंस को अपडेट करना है. ठीक है, अब वो आप कैसे करेंगे? रोबोट्स टीएक्सटी का वो फाइल होती है जो अलाउ या डिसअलाउ करती है किसी चीज़ को वेबसाइट पे आने से. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक शीट मैंने बना दी है जिसमें मैंने बेसिक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया है रोबोट्स टीएक्सटी और LLM.txt फाइल को अपडेट करने का. ठीक है, तो लेट्स शेयर इट. ये लोड होती है तो हमारे पास हम एक क्या करेंगे कि रोबोट्स टीएक्सटी में परमिशंस को अपडेट करेंगे और इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे कि हम LLMs.txt जनरेट करके वेबसाइट पर लगाएंगे. ठीक है, और ये एक फ्री टूल है राइट सोनिक, इसका ये यूआरएल अवेलेबल है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. इससे आप अपनी वेबसाइट की LLMs.txt फाइल जनरेट कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी वेबसाइट का बेसिक इंट्रो उठता है जो कि चैटबॉट्स पढ़ सकते हैं. ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसमें मैं काम कर रहा था पिछले कुछ अरसे से और इसमें डिफरेंट तरह से कंटेंट को कवर किया जा रहा है. प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस की फॉर्म में, कलेक्शन पेजेस, ब्लॉग्स, ये सब कुछ अपडेट किया जा रहा है. तो मेरे पास इसका ये प्रूफ है कि आई हैव सक्सेसफुली रैंक्ड माई कंटेंट इन परप्लेक्सिटी एआई, जो कि दुनिया का नंबर 1 ऑफ द बेस्ट एआई टूल्स इन द वर्ल्ड है. ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक क्वेरी सर्च की, गिव मी 3 स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स अबाउट सेंटर मैन इन पाकिस्तान. तो इसमें गूगल के रिस्पॉन्स में रीयूटर्स, अरब न्यूज़ और इसके साथ फ्लोविटा का मुझे यूआरएल मिला है. दिस इज़ अ सक्सेस फॉर मी. ये देखें, ये मैंने एक दूसरी तरह से भी सर्च किया उसको, तो ये इस पॉइंट में सेंटर मैन इन पाकिस्तान का जो कंटेंट है ये इसने मेरी वेबसाइट से उठाया जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था. अब आप कैसे कर सकते हैं ये काम? ये एक फ़ाइल है जिसके अंदर मैंने LLMs.txt और robots.txt दोनों चीज़ों को अपडेट, उनकी टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर दी हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं. राइट सोनिक को आप यूज़ कर सकते हैं जनरेट करने के लिए LLMs.txt की फ़ाइल. ठीक है, रोबोट्स की देखें, यहाँ पे आप ये अपनी वेबसाइट का नाम लिख लें. ठीक है, तो ऊपर आपके पास जितने सर्च बॉट्स अवेलेबल हैं, ये देखें, ये चैट जीपीटी यूज़र, परप्लेक्सिटी का बॉट है, फायर क्रॉल एजेंट, एंडी बॉट, एक्सा बॉट और इसके अलावा डिफरेंट बॉट्स हैं. फिर किसके लिए पेज को डिसअलाउ करना है, किसके लिए अलाउ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है. मेक श्योर कि आपने कहीं पे कोई चेंज नहीं करना, कोई स्पेस चेंज नहीं करनी, कुछ नहीं करना. सिर्फ आपने robots.txt की फाइल पकड़नी है, इसमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है और ये आपने अपनी वेबसाइट के robots.txt की फ़ाइल को कैसे अपलोड करना है ये मैं आपको अलग वीडियो में बता दूँगा, वरना आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. और दूसरा LLMs.txt की जो फाइल है
वो भी इसी फाइल के अंदर ही है। उसके अंदर एक बेसिक टेम्पलेट अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये llmhost.txt की फाइल, दिस इज़ हाउ मैंने ये फ्लोवीटा के लिए जनरेट की थी। तो ये देखें उसने पूरी वेबसाइट की नेविगेशन और सोशल मीडिया लिंक्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कर दिए हैं। आप इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं और राइट सोनिक की वेबसाइट को यूज़ करके आप वहाँ से अपनी फ्री फाइल भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग प्रूफ देता हूँ आपको। ये देखें एक आर्टिकल है जो कि लिंक्डइन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ, ठीक है, लिंक्डइन की ऑफिशियल साइट पे पड़ा हुआ। मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मेरा ये यूआरएल पढ़ो, ठीक है। मैंने ये इसने देखा है, मैंने इसको यूआरएल दिया है, इसने कहा आई ट्राई टू एक्सेस अ लिंक्डइन आर्टिकल बट गॉट एन इंटरनल एरर। इसका मतलब है robots.txt की फाइल ने उसको डिसअलाउ कर दिया है। लिंक्डइन ने कहा है कि भाई मेरे से आर्टिकल नहीं तुमने लेना, मेरा कंटेंट नहीं पढ़ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अलाउ कर दें तो फिर वो हमारी वेबसाइट से कंटेंट उठा लेगा और हमारा कंटेंट परप्लेक्सिटी में रैंक भी कर देगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।